नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो 2022 का हमारा होने वाला है, तो पेड क्विजेस जो हमारी होती हैं उसकी एक वीडियो सीरीज चल रही है। उसमें आज तीसरा वीडियो देखेंगे और यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और जो भी ये क्वेश्चंस होंगे आप इनके आंसर्स को लर्न करें और अपने से भी इन क्वेश्चंस के बारे में जो भी रेफरेंस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि हाल ही में फूमियो किशिदा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो जो ये हमारे फूमियो किशिदा हैं ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है कि निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं। ठीक, तो निमोनिया के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाई जाती है और ये जो मनाया जाता है कब? 12 नवंबर को, है ना। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में वांग यपिंग, है ना, इनका ये नाम है, अंतरिक्ष यात्री। तो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? ठीक है, तो ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं, एक तरीके से कह लीजिए, टू वॉक इन स्पेस। तो ये कहाँ की हैं? तो दिए हुए ऑप्शन आपके पास हैं चाइना, जापान, टर्की या फिर रशिया। तो शी इज फ्रॉम चाइना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हुआ है? ठीक है, तो जो हमारी क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट है यूनेस्को की, उसमें कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो ये है श्रीनगर, है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर, ऑप्शन ए। वर्ष 2021 के खेल पुरस्कारों में कितनी महिला खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो जो 2021 के खेल पुरस्कार प्रदान किए गए उसमें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किनको किनको दिया गया? तो इसमें ये 3 खिलाड़ी, अवनी लेखरा, मिथाली राज और लवलीना बोरगोहेन को, है ना, इन 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए वाला। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी है, आप इसको देख सकते हैं। हाल ही में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट, मतलब जो 2020 क्रिकेट होता है फॉर्मेट में, है ना, तो उसमें 3000 रन बनाने वाले कौन से क्रिकेटर बने हैं, है ना, मतलब कि एज ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर, है ना। तो रोहित शर्मा जो हैं ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी। पहले 2 कौन खिलाड़ी हैं ये आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे। हाल ही में लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021, ठीक है, तो रिपोर्ट का हमारी क्या नाम है कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 इंडेक्स। तो ये लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि रिपोर्ट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, है ना, लॉजिस्टिक की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कॉमर्स से रिलेटेड है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, इन्होंने इस इंडेक्स को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, अभी जो रैंक ये इंडेक्स हमने ऊपर देखा, तो इस इंडेक्स में टॉप 3 के जो राज्य हैं ये कौन से हैं? ठीक है, ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स में प्रारंभ के जो 3 राज्य हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये कौन से हैं? तो इसमें जो सबसे पहला है ये गुजरात है आपका, दूसरा जो है हरियाणा और तीसरा जो है वो पंजाब। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन बी के अंदर मिल जाएगा आपको ये। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मोरी नारी वतनबे, है ना, इनका ये नाम है, मोरी नारी वतनबे को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक, तो मोरी नारी वतनबे को चुना गया है, एक फैक्ट याद रखें। और इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये लुसाने में है, ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और लुसाने स्थित है अपना ये स्विट्ज़रलैंड में, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में लुसाने अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का मुख्यालय, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन, है ना, मतलब कि इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन, तो जिसका नाम क्या है कि हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, तो ये किसने लॉन्च किया है, किस संस्थान ने? तो हमारा हैकाथॉन जो है उसका नाम ध्यान रखिएगा, हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो लॉन्च किया है ये आपका दिए हुए ऑप्शंस जो हैं आपके, तो ये RBI मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी।
हाल ही में अक्टूबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है ना, तो जो अक्टूबर महीना अभी बीता 2021, तो इसमें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश के खिलाड़ी जो हैं वो आसिफ अली को चुना गया है। तो ये किस देश से संबंधित है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आसिफ अली जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अक्टूबर के लिए ही आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, अब ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो ये मतलब चुना गया है खिलाड़ी जो हैं लॉरा डेलानी, है ना, इनको चुना गया है। तो किस देश से संबंधित है आपसे ये पूछ रहे हैं। तो लॉरा डेलानी जो है ये हैं आपका आयरलैंड से, तो ऑप्शन बी हमारा जो करेक्ट हो जाएगा। तो इनको अक्टूबर के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह, मतलब कि साइंस इंटरनेशनल साइंस पीस वीक है ना, इंटरनेशनल साइंस एंड पीस वीक इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये होता है आपका, देखिए नीचे डेट्स दे रखी हैं, 1 से 5 नवंबर, 4 से 9, 9 से 14 या फिर 14 से 19। तो ये है आपका 9 से 14 नवंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स, है ना, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, है ना, को नए जिले के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक, तो अगर आपको याद हो कि जो ये खासी हिल्स हैं ये कहाँ पे हैं, ठीक, तो मेघालय का जो स्टेट है, इन्होंने ये ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स को डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रपोजल दिया है एक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, बी। हाल ही में किस शहर के संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो अभी पीछे भी हमने ग्रैंड मास्टर के बारे में एक प्रश्न देखा था, तो आपसे फिर से एक नया ग्रैंड मास्टर 71st जो है वो कौन से शहर के हैं, संकल्प गुप्ता, ये पूछ रहे हैं। तो ये है नागपुर से, ऑप्शन बी हमारा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्थिति को मजबूत करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है। तो अगर आपको पता है कि शी जिनपिंग कहाँ के प्रेसिडेंट हैं तो आप इजीली कर सकते थे। तो ये चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, शी जिनपिंग, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। और शी जिनपिंग कौन है, तो यह ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं ऑलमोस्ट उन्हीं को ही प्रेसिडेंट वहाँ पे ऐसे बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वहाँ पे ये प्रस्ताव हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया गया। अब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए किस राज्य के फतेहाबाद जिले के भट्टू कला पुलिस स्टेशन, तो नाम रखिएगा, पुलिस स्टेशन का नाम है भट्टू कला, तो ये कहाँ है आपका, फतेहाबाद में, है ना। तो अब ये मतलब भट्टू कला पुलिस स्टेशन को देश के 3 शीर्ष स्थानों में शामिल किया गया है। ठीक, तो अब ये किस राज्य में है, तो ये आपका हरियाणा में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फतेहाबाद जिले में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में लघु व्यवसाय को मजबूत करने के लिए, मतलब कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रो योर बिजनेस हब ऐसा कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो ग्रो योर बिजनेस हब ये जो लॉन्च किया है मेटा ने, है ना, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, अभी नाम चेंज होकर मेटा हो गया, तो इन्होंने ये ग्रो योर बिजनेस हब लॉन्च किया है। हाल ही में नोवो नॉर्डिक्स इंडिया किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये कपिल देव जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर किसके, नोवो नॉर्डिक इंडिया कंपनी के, ऑप्शन बी। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 है ना, तो ये इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 75 है उसके अंतर्गत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी, है ना, तो जैसे जो हमारी सबमरीन्स होती हैं तो उसके ऐसे क्लासेस होते हैं, तो जो स्कॉर्पिन क्लास की ये कह लीजिए पनडुब्बी है उसका नाम क्या है, वेला। तो ये वेला जो है वो भारतीय नौसेना को प्रदान सौंपी गई, मतलब कि मिला इसका निर्माण होके। तो अब ये निर्माण किस कंपनी ने किया है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के थ्रू, है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी, ठीक है, तो भारतीय नौसेना है और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी जो है उन्होंने ढाका में ऑपरेशन एक्स पुस्तक का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, तो पुस्तक का नाम है ऑपरेशन एक्स, और इसका जो कह लीजिए आपका भाषा एक तरीके से पूछा ना, नीचे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला लिखा हुआ है, तो ये बांग्ला भाषा में लॉन्च की गई है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का, या उसको कह लीजिए जर्म प्लाज संरक्षण केंद्र है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है वहाँ के रानीखेत में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है। माइक्रोसॉफ्ट ने बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे
मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए किस कंपनी को पीछे छोड़ा है? तो ये 29 अक्टूबर तक की स्थिति के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो तब तक में जो माइक्रोसॉफ्ट ने ये मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से जो पीछे किया है, तो ये किस कंपनी को किया है? तो ये किया गया एप्पल को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना हुआ क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो ये आपका त्रिपुरा का जो स्टेट है, यहाँ पे जो इसको ध्यान रखिए कि पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप दोनों विकसित किए गए हैं, तो त्रिपुरा के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक यूजुअली जो बैट और ये स्टंप बनते थे तो एक विशेष कह लीजिए प्रजाति का पेड़ है, उसके लकड़ी से बनता था। तो आप हमें उस पेड़ का नाम बताइए क्या होता है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक मतलब कि बिल प्रस्तुत किया है? तो अमेरिका में किया गया है ये। वहाँ पे काफ़ी इंडियंस रहते हैं, तो दिवाली को काफ़ी मतलब बड़े स्तर पे सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे। तो ऐसे उसको पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करने के लिए वहाँ के सांसदों ने ऐसा बिल प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हाल ही में किसने मसूरी में जो आपका लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी है, तो वहाँ पे सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र मतलब कि सरदार पटेल कन्वेंशन सेंटर कह लीजिए, ठीक है, लीडरशिप सेंटर कह लीजिए, तो ये उसका नाम है। तो इसको वहाँ पे किसने उद्घाटन किया या उसको राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने एक नया बाजार खंड है ना, तो जिसका नाम है ग्रीन डे अहेड मार्केट, GDAM बोलते हैं इसको, तो ये जो मार्केट सेगमेंट लॉन्च किया गया ग्रीन डे अहेड मार्केट, ये है RK सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड, वही देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पे इंग्लिश में। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने तितली जिसको कैसर ए हिंद का कहते हैं को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत ने पोलैंड में आयोजित युवा विश्व तीरंदाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो पहला ये ध्यान रखिए कि पोलैंड में आयोजित किया गया युवा विश्व तीरंदाजी, ठीक है, यूथ वर्ल्ड आर्चरी हेल्ड इन पोलैंड, तो भारत ने कुल इसमें से मतलब यहाँ पे कितने पदक जीते? ठीक, तो भारत को कुल मिलाकर के 15 पदक मिले हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 2 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी वाला। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में WHO ने महामारी और महामारी की खुफिया जानकारी के लिए, है ना, तो किसके लिए? एपिडेमिक एंड पैंडेमिक इंटेलिजेंस के लिए अब ऐसा कौन सा इनिशिएटिव जो है उसका उद्घाटन किया गया है? तो ये है WHO हब। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में जनजातीय लोकप्रिय त्यौहार सोलुंग मनाया गया अभी हाल ही में? तो सोलुंग ये जो है कहाँ मनाया जाता है, आपसे कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेट होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है? ट्राइबल पॉपुलर सॉन्ग, फेस्टिवल सॉन्ग। हाल ही में लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने राज्य के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये काफ़ी चर्चित रही ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स के थ्रू लवलीना बोरगोहेन, तो इनको बनाया गया है असम के लिए, है ना। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट मतलब कि वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 से 22 तक, है ना, 20 से 22 तक के लिए, तो ये किसके द्वारा? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन, ऑप्शन बी, इनके द्वारा रिलीज़ किया गया वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 से 22 के लिए। अब अगला देखिए कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मर्डरर द मोनार्क एंड द फ़कीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक का टाइटल है द मर्डरर द मोनार्क एंड द फ़कीर। तो ये अप्पू एस्थोस सुरेश और प्रियंका कोटम राजू, ये दोनों इससे संबंधित है इस पुस्तक से। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर किसे दिया है? बैटन ऑफ ऑनर, ठीक है, तो बैटन ऑफ ऑनर जो प्रदान किया गया ये किरण बेदी जी को दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महाशिवरात्रि को हेरथ उत्सव के रूप में मनाया गया, है ना? तो जो शिवरात्रि का पर्व होता है उसको हेरथ उत्सव में कहाँ मनाया गया या मनाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट में जो डबल सेंचुरी बनाने वाले
पहले बल्लेबाज हैं वो हैं आपके ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है हशामतुल्लाह शाहिदी। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हशामतुल्लाह शाहिदी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 है ना, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल 2021, तो उन्होंने अपनी असेंबली में ऐसा बिल लॉन्च किया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल लॉन्च किया गया है उड़ीसा में, ऑप्शन सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आपका राजीव मल्होत्रा जी के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी फिलानिपॉन 2021 है ना, तो क्या था अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट जो है ना, पोस्टर स्टैंप जो होते हैं, एग्जीबिशन हुआ फिलानिपॉन 2021 है ना, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया आपसे कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। तो ये आयोजित हुआ जापान में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व है ना स्थापित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है डगोंग कंजर्वेशन सेंटर। और डगोंग जो होता है जैसे मरीन एनिमल है, तो जैसे कि जो सी का वो होता है उसका एक कह लीजिए कि मॉडर्न क्लोज रिलेटिव फैमिली का है, तो इसके संरक्षण का केंद्र यहाँ पर रिजर्व बनाने की बात कही गई तमिलनाडु के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 19 वर्षीय कौन है ये? शहरोज काशिफ है ना, दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत जो कि K2 है के शिखर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं, ठीक है। तो आपसे अब प्रश्न ये है कि ये किस देश के निवासी हैं? तो इनका नाम क्या है? शहरोज काशिफ, और ये हैं पाकिस्तान के। तो ये 19 वर्षीय आयु में K2 पर चढ़ने वाले है ना सबसे यंगेस्ट पर्सन हो गए हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्य के संस्थानों के लिए है ना राजीव गांधी पुरस्कार बनाने का निर्णय किया गया? तो पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी पुरस्कार, और ये किस मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्य के संस्थानों के लिए है ना। तो किसी भी स्टेट में मान लीजिए हैं, वहाँ के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपका इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको ऐसे अवार्ड किया जाएगा। तो ये फिलहाल इंस्टीट्यूट किया जाएगा अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है। अगला प्रश्न कि हाल ही में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में है ना, तो नई दिल्ली में जो दिल्ली हाट है, ट्राइफेड आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो आदि महोत्सव जो ट्राइफेड नई दिल्ली के दिल्ली हाट में किया, ये अर्जुन मुंडा जी ने। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं ये। अगला प्रश्न कि 15 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके एक हिस्से के रूप में TechNew@75 है ना, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, TechNew@75 का उद्घाटन किया है, ठीक। तो कब किया गया ये? 15 नवंबर, डेट भी याद रख सकते हैं आप, ठीक। तो ये किया गया है आपका कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, जो नीचे लिखी हुई है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है कि किस देश में सफ़ेद पूंछ वाले हिरण जो थे उनमें SARS-CoV-2 मतलब कोरोना का वायरस है ना संक्रमण हुआ उनको, तो ये संक्रमित पाए गए हैं। तो सफ़ेद पूंछ वाले हिरण जो ये हैं कहाँ पे मिले ऐसे कोविड पॉजिटिव? तो ये अमेरिका में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज है ना, ये प्रतियोगिता कब से शुरू की जाएगी? तो जल शक्ति मंत्रालय जो हमारा है, तो उसका एक इनिशिएटिव जिसका नाम है वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, तो ये लॉन्च किया जाएगा प्रतियोगिता 1 दिसंबर 2021 से, दिसंबर महीने के स्टार्टिंग से। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन यहीं पे यहाँ पे इंग्लिश में है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो जिस प्रकार ऐसे निपाह वायरस, कोरोना वायरस है ना, तो उसी प्रकार नोरो वायरस एक है, तो इसके पहले मामले की पुष्टि की गई है केरल राज्य में। ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये केरल राज्य में नोरो वायरस का पहला केस मिला। तो यहाँ तक आज कंप्लीट किया हमने 50 क्वेश्चंस है ना, इनको अच्छे से एक बार सॉल्व कर लीजिए, दोबारा एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।